जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी 2024 में कब है। निर्जला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जिसको भी एकादशी का व्रत शुरू करना है तो क्या वो पहली बार व्रत शुरू कर सकता है। इस व्रत में निर्जला रहना जरूरी है, फलाहार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो बता दूं कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। और बता दूं निर्जला एकादशी, तो इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी में जल का सेवन नहीं किया जाता है। जैसे कि बाकी एकादशी में आप फलाहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी में अन्न जल फल का त्याग पूरी तरह से निर्जल रख करके किया जाता है। इसलिए वर्ष भर में जितनी भी एकादशी आती है उस सभी में ये श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है और सबसे कठिन भी ये एकादशी मानी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ मास के तपती गर्मी में निर्जल रह करके व्रत करना एक तपस्या के समान माना जाता है। इसलिए इसका फल भी बहुत अधिक होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वर्ष भर में कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, मात्र निर्जल एकादशी का व्रत कर लेते हैं, निर्जल रह करके इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं, तो आपको वर्ष भर का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए निर्जल एकादशी का जो नियम है वो बड़ा ही कठोर होता है, इसीलिए इसका फल भी बहुत अधिक होता है। अगर आप निर्जल एकादशी का व्रत निर्जल रह करके करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तबीयत खराब रहता है, तो भी आपको फलाहार करके इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किए हैं तो भी आपको निर्जल एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर आपको फलाहार करके भी इस व्रत को कर लेते हैं तो भी ये एकादशी बड़ी एकादशी मानी जाती है। और जो लोग भी पहले से कोई भी एकादशी का व्रत नहीं किए हैं तो वो लोग चाहे तो निर्जल एकादशी से अपना एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। और इस दिन एकादशी के दिन किए गए पूजा पाठ दान उपदान का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का जाप का फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की किसी भी मंत्र का, किसी भी स्रोत का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो इसका भी फल आपको कई गुना होकर के प्राप्त होता है। निर्जल एकादशी में जल से भरे घड़े का दान करना चाहिए, तो वो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत से स्थान पर लोग प्याऊ लगवाते हैं, शरबत बांटते हैं, क्योंकि आज के दिन जल बांटना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप निर्जल रह करके ये व्रत करते हैं और उस स्थिति में जल को वितरित करते हैं, जल को बांटते हैं, तो और अधिक आपको फल प्राप्त होता है। क्योंकि खुद निर्जल रह करके दूसरे को जल पिलाना ये महान पुण्य माना जाता है। तो जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो वो चाहे तो इस दिन से अपने एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 17 जून को सुबह में 4:43 पर एकादशी तिथि शुरू होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 18 जून को सुबह में 6:24 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को करना है। दिन है मंगलवार, तो निर्जल एकादशी का जो व्रत है वो 18 जून को रखना है। तो एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। तो दशमी तिथि 17 जून को है, तो 17 जून को हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। तो दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक हमें भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना है, भूमि पर शयन करना है। 18 जून को निर्जला एकादशी है, तो 18 जून को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर ले। स्नान करने के बाद में हमें सबसे पहले सूर्य देव को जल दे देना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करें।
विष्णु भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जला करके अपने व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर ले। इसके बाद आपको पूरे दिन उपवास रहना है, फिर शाम के समय में पूजा करें। इसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन भी आपको सुबह में जल्दी उठना है, जिस दिन आपको पारण करना है, और सुबह उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में फिर से श्री हरि विष्णु भगवान को आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अपने हाथ से बना करके कुछ अन्न का भोग लगा दीजिएगा। और एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। द्वादशी के दिन भी डालिएगा। और एकादशी के दिन तुलसी पत्र ना तो तोड़ा जाता है और ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप अलग से धूप दीप दिखा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जल मत डालिएगा और चावल का प्रयोग पूजा में एकादशी के दिन मत करिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो द्वादशी तिथि शुरू होगा 18 जून को सुबह में 6:25 पर द्वादशी तिथि शुरू होगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगा 19 जून को सुबह में 7:28 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 19 जून को दिन है बुधवार, सुबह में 5:24 से लेकर के और 7:28 तक रहेगा। तो आपको एकादशी का पारण 5:24 से लेकर के और 7:28 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। अगर आप एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं, उसके बाद में अगर आप करते हैं तो उस पारण को पाप के समान माना जाता है। इसलिए आप लोग एकादशी का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। और पारण करने से पहले हमें अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान जरूर कर देना चाहिए। अगर ब्राह्मण पास में है तो उन्हें बुला करके भोजन करा दीजिए, नहीं तो एक ब्राह्मण के खाने योग आप लोग अन्न निकाल करके और रख दीजिएगा। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। अगर ब्राह्मण आसपास में है तो उसी समय आप उसको वो अन्न दान कर दीजिए, नहीं तो आप शुभ मुहूर्त में पहले पारण कर लीजिए, इसके बाद में उस अन्न को ब्राह्मण देवता को दे दीजिएगा। तो निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मिल गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को निर्जला एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।